अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 2 जुलाई और जुमे का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सभी खबरें आपके लिए चुनी हुई यानी ज़रूरी है, तो सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने कहा कि सऊदी अरब सफ़र से 72 घंटे के अंदर लिए गए नमूने की कोरोना रिपोर्ट पेश करनी होगी। आजिल अखबार के मुताबिक अल सऊदिया से एक पैसेंजर ने सफ़र के वक्त पीसीआर के बारे में सवाल किया था। पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए गए नमूने को कब से वैलिड माना जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अल सऊदिया का कहना है कि जब से पीसीआर टेस्ट का नमूना लिया जाता है, यानी रिपोर्ट जारी भी नहीं की जाती, सिर्फ सैंपल लिया जाता है, उसी टाइम से जो 72 घंटे का टाइम है वो शुरू हो जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद यानी 72 घंटों के अंदर ही अंदर ट्रेवल करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर पीसीआर रिपोर्ट के लिए सैंपल देने के बाद 24 घंटे में रिजल्ट आता है, तो जो सैंपल दिया गया है उसी से टाइमिंग शुरू हो जाएगी और 72 घंटे के अंदर ट्रेवल करना होगा सऊदी अरब के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने 1 जुलाई 2021 को सऊदी लेबर मार्केट में स्किल्ड लेबर के प्रोफेशन टेस्ट के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि सऊदी अरब में हर कंपनी के पास जो भी स्किल्ड लेबर होगी उनका प्रोफेशन टेस्ट होगा। प्रोफेशनल टेस्ट का जो आखिरी चरण होगा वो जनवरी 2020 में अंजाम दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि ये जो पहला स्टेज शुरू हुआ है 1 जुलाई से, इसमें क्या होगा, इसमें होना यह है कि जो भी अब नए बंदे सऊदी अरब जाएंगे, चाहे वो किसी भी देश से हो, सबसे पहले तो सऊदी अरब ने सेंटरों का चुनाव किया है उसी देश के अंदर, उस स्पेशल सेंटर पर जाकर टेस्ट देना होगा और जो टेस्ट में पास हो जाएंगे तभी उनकी वीज़ा वगैरह लगेगी। और उसके बाद जब सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो कंपनी में आने के बाद भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर चुना गया है वहां पर जाकर टेस्ट देना होगा। यानी पहले होता ये था कि वीज़ा स्टाम्पिंग से पहले टेस्ट होता था छोटा मोटा, लेकिन गवर्नमेंट का उसमें कोई रूल नहीं हुआ करता था। सिर्फ कंपनी अच्छा बंदा ढूंढा करती थी, वो चाहे तरीका कोई भी हो, चाहे वो अपने बंदे को लेने भेजे। जैसे इंडिया में कंपनी कोई बंदा सऊदी अरब से भेजते हैं और वो लेबर लेकर आता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है। इंडिया के अंदर भी सेंटर का चुनाव किया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, और जब बंदे सऊदी अरब पहुंच जाएंगे तो जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर बनाए गए हैं वहां पर जाकर टेस्ट देना होगा। उसी के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी, यानी वो बंदा सऊदी अरब में रहेगा या नहीं रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड लेबर का टेस्ट होना है, हेल्पर वगैरह का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं जो सऊदी अरब के अंदर है, यानी जो बंदे काम कर रहे हैं उनके लिए भी जो चरण शुरू किया गया है बीते दिन से, उनके लिए भी टेस्ट की शुरुआत की गई है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि पहले चरण में सबसे पहले जिस कंपनी के पास 3000 से ज़्यादा बंदे हैं उस कंपनी को पहले टेस्ट कराने होंगे। उसके बाद 500 से लेकर 2000 तक जिनके पास वर्कर है उनको, उसके बाद 999 तक जिसके पास वर्कर है उनके टेस्ट होंगे। फिर 50 से लेकर 499 वाली कंपनियों का नंबर आएगा। इसके बाद उन छोटी कंपनियों का नंबर आएगा जो कि इसके नीचे यानी 6 से 49 तक, और फिर उसके बाद यानी सबसे लास्ट में 1 से लेकर 5 वर्कर जिनके पास होंगे उनका नंबर आएगा। यानी आहिस्ता आहिस्ता सभी के टेस्ट होने हैं जो सऊदी अरब के अंदर लेबर है। यहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर को बहुत बड़ी छूट मिली है, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है, आप लोग आसानी से काम कर सकते, कोई मुश्किल नहीं। ये सिर्फ बात हो रही है कंपनी के वर्करों की। तो अभी 6 महीने बाकी है, 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन टेस्ट जो है वो सभी का होना है और ये टेस्ट आप खुद से नहीं कराएंगे, कंपनी के थ्रू ही ये टेस्ट होगा। ट्यूनीशिया में सऊदी अरब के एम्बेसी का कहना है कि ट्यूनिस की अथॉरिटी ने नए कोरोना वायरस के केसेस बढ़ जाने पर देश भर में कर्फ्यू लगा दिया है, लिहाजा सऊदी शहरी फिलहाल ट्यूनीशिया का सफ़र न करें। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी एम्बेसी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि ट्यूनिस की अथॉरिटी ने जुमेरात 1 जुलाई 2021 से पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। रोज़ाना 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरी तरफ सऊदी एम्बेसी का कहना है कि ट्यूनिस ने अपने यहाँ आने की एक शर्त ये भी लगाई है कि पैसेंजर अपने साथ पीसीआर सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, इसका नमूना सफ़र से 72 घंटे पहले लिया गया हो और इस पर QRCDO भी लिखा हो। ये पाबंदी वैक्सीन लगवाने वालों के लिए भी है, यानी किसी बंदे ने वैक्सीन भी अगर ले ली हो तब भी ट्यूनीशिया जाने के लिए पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन यहाँ पर एक छूट ये दी गई है कि 12 साल से जिनकी उम्र कम है उनको पीसीआर की पाबंदी नहीं करना होगी। 2-3 दिन पहले भी आप खबर सुन चुके हैं बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश में भी लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बाद ट्यूनीशिया की बात है, यानी कोरोना हमारे बीच में ही कहीं नहीं गया है, हालांकि रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ गई है, तो लिहाजा अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। जो भी SOP है उनका पालन करते रहें। भले ही आपने वैक्सीन लगवा रही हो, लेकिन किसी भी तरह का रिस्क लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा। मदीना मुनव्वरा के हेल्थ विभाग ने ईसवी कैलेंडर के हिसाब से 12 से 18 साल के उम्र के लड़के और लड़कियों को फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक देना शुरू कर दी है।
रीजन की सभी कमिश्नरी और तहसीलों में सेहती ऐप के जरिए तारीख लेने वालों को वैक्सीन दी जा रही है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सभी सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले अजनबियों से कहा कि वो सेहती ऐप के जरिए अपने बच्चों और बच्चियों को वैक्सीन लगवाने के लिए तारीख ले ले। सब लोग तारीख और वक्त की पाबंदी भी करें। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ हज एंड उमरा इंजीनियर हशाम सईद ने कहा कि हज के उम्मीदवारों की एप्लीकेशन की छटाई शुरू हो गई है। सभी शर्तों पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को एसएमएस के जरिए सूचित किया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी एसपी के मुताबिक हशाम सईद ने बताया कि मिनिस्ट्री को हज के लिए ऑनलाइन 5,58,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। डिप्टी सेक्रेटरी ने आगे बताया कि एप्लीकेशन देने वालों में 51% मर्द जबकि 49% औरतें शामिल हैं। बीते 10 दिनों के दौरान हज उम्रा डेटा सेंटर ने हज एप्लीकेशन की जांच पड़ताल की है। सेंटर सऊदी लड़के और लड़कियां चला रहे हैं जिन्हें इस काम से संबंधित जानकारी और ट्रेनिंग पहले से ही दी जा चुकी है। इंजीनियर हशाम ने कहा कि मिनिस्ट्री कई साल से हज उम्रा की एप्लीकेशन ऑनलाइन वसूल कर रही है। ऑनलाइन सिस्टम को हर साल बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। सऊदी अरब में जुमरात 1 जुलाई से ऐसे नए बनाए जाने वाले घर जहां 1 या 2 फैमिली रहेंगी और जो 3 मंजिल से ज़्यादा न हो उनमें सऊदी बिल्डिंग कोड लगाया जाएगा। सो अखबार के मुताबिक सऊदी बिल्डिंग कोड से एक तरफ मकानों की हिफाजत और निवासियों की सलामती के अलावा बिजली और पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर भी रोकथाम होगी। सऊदी बिल्डिंग कोड जारी करने में कई सरकारी विभाग शामिल हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बल्दे की मिनिस्ट्री, सिविल डिफेंस, एनर्जी मिनिस्ट्री और इसके अलावा और भी कई सरकारी विभाग शामिल है। ये खबर अगर आपको समझ न आई तो थोड़ा सा आपको समझा दे कि पहले होता यह था कि अपनी मर्जी से जो लोग घर बनवाना चाहते हैं 1 या 2 मंजिल को अपने हिसाब से बनवा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई से जो नया रूल लागू किया गया है उसमें बल्दिया से नक्शा पास कराना होगा, यानी बल्दिया खुद बताएगा कि जिस हिसाब से आपकी जगह है उसमें इस टाइप का घर बनाया जा सकता है जिसमें हवा और रोशनी वगैरह अच्छे से आ जा सके। साथ ही घरों में जैसे अचानक आग लग जाती है, यानी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नक्शा जो है वो बल्दिया की तरफ से दिया जाएगा, उसके मुताबिक घर बनाया जाएगा। अपनी मनमानी से अपनी मर्जी से सऊदी अरब में कोई घर नहीं बनेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1534 नए केस रिकॉर्ड पर आए हैं। नई रिकवरी 1487 है जबकि 13 मरने वालों की नई तादाद है। एक्टिव मामले सऊदी भर में इस रिपोर्ट के आने तक 12,174 है जिनमें से क्रिटिकल केस 1389 है और वैक्सीन की अगर अब बात करें तो इस रिपोर्ट तक 1,78,92,618 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 1534 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 4,89,126 हो जाते हैं। 1487 नई रिकवरी के बाद कुल रिकवरी 4,69,120 हो जाती है जबकि 13 नई मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद 7,832 हो जाती है। ताइफ म्यूनिसिपैलिटी ने इंडस्ट्रियल इलाके में कानून के खिलाफ वर्कशॉप सील कर दी है। म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर ने मेयर डॉक्टर अहमद अल सकामी की हिदायत पर चेकिंग दौरे किए और छापे मारे। आजिल अखबार के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने ऐसी सभी वर्कशॉप सील कर दी है जो बार बार वायलेशन कर रहे थे, वर्कशॉप से बाहर काम फैलाए हुए थे, जबकि वर्कशॉप सऊदी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के नियमों का पालन भी नहीं कर रही थी। कुछ वर्कशॉप ऐसी भी थी जो लाइसेंस के बिना ही चल रही थी। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा कि आने वाले दिनों में चेकिंग का सिलसिला जारी रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वर्कशॉप में चेकिंग के दौरान कोरोना एसओपीज के भी जायजे लिए गए और जहां कहीं छोटी कमियां देखी गई नोटिस वगैरह भी जारी किए गए हैं। सऊदी अरब में मौसम विभाग का कहना है कि जुमा 2 जुलाई 2021 को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में तेज़ गर्मी पड़ेगी। ईस्टर्न रीजन, मदीना मुनव्वरा, रियाज, कसीम और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन गर्मी की लपेट में होंगे। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि अस्सीर के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जबकि बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जीजान, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के समुद्र तटीय इलाकों में तेज रेतीली हवाएं चलेंगी जिससे विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि जुमे को हफर अल बादिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड और अलसूदा में टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से कि गर्मी कितनी ज़्यादा सऊदी अरब में इस वक्त हो रही है। गर्मी सभी जगह हो रही है लेकिन सऊदी अरब में देख सकते हैं जो अलसूदा आप बार बार सुनते हैं यहाँ पर टेम्परेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करता था, अभी बढ़ते बढ़ते 16 पर आ गया है और मैक्सिमम टेम्परेचर देख सकते हैं 49 बल्कि 50-51 तक भी जा रहा है। कल की खबर में आपने सुना होगा। तो इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।